हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो मेजर अपनाए थे, मींस जो योजनाएं चलाई थी, स्कीम्स अवेलेबल करवाई थी इंडिया के अंदर, उन सब को क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को लगा कि हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए उन्होंने जो पुअर पर्सन थे और जितनी भी पुअर फैमिली थी उनकी हेल्प करने के लिए कुछ स्कीम्स लेके आए थे। उनको काम दिया गया था या उनको क्रेडिट दिया गया था। सो आज की क्लास में इन सबको डिस्कस करते हैं। मेजर अडेप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। सो फर्स्ट लाया था गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर लोगों को सेल्फ रोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी गई थी। ये अपॉर्चुनिटी थी ये विलेज के अंदर भी और जितने भी स्मॉल टाउन थे, मींस रूरल एरिया और स्मॉल टाउन दोनों के लिए दी गई थी। इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे उनको लो इनकम फैमिली के अंदर, चाहे वो रूरल के हो चाहे वो अर्बन एरिया के अंदर हो, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया गया था। मतलब उनको बैंक लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई थी और उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने उनको दी थी। अब इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसके अंदर एक जो हमारी सक्षम योजना आती है हरियाणा के अंदर, वो भी इंक्लूड होती है कि जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उनको 100 घंटे महीने के हिसाब से काम दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये आते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर। फिर सेकंड योजना स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि दिसंबर 1997 के अंदर आई थी। नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मीन्स ये योजना चलाई गई थी जितने भी अर्बन एरिया के अंदर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए। जितने भी पुअर पर्सन हैं अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर, उनके लिए रोजगार की योजना चलाई गई थी। इसके अंदर अर्बन एरिया के अंदर लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिए गए और साथ के साथ उनको सेल्फ प्रोग्राम दिए गए और उनको एम्प्लॉयमेंट या वेजेस के ऊपर रखा गया। या तो वो छोटा सा कुछ लोन वगैरह दे कि छोटा कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, या फिर वेजेस के ऊपर जो गवर्नमेंट चाहती है वो काम करे। सो ये दो स्कीम मेन थी इनके अंदर। ये रिप्लेस हुई थी जितने भी किस लिए, ताकि जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लगाए थे उनको रिप्लेस किया था। उन सभी योजना के अंदर शहरी रोजगार योजना में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लेके आ गए थे सरकार। इसका मेन एम था लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो वेजेज एम्प्लॉयमेंट हो। किसके अंदर? अर्बन एरिया के अंदर। ओके। फिर थर्ड नंबर पे आई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी सितंबर 2001 में। ये दो स्कीम थी गवर्नमेंट की, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मतलब गांव के एरिया में जो लोगों को उनके काम से संबंधित या उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करके उनकी इनकम को बढ़ाया गया था। और दूसरा थी एम्प्लॉयमेंट एश्योर स्कीम कि लोगों को काम तो दिया जाए जिनको नीड है, EAS। दोनों की जगह गवर्नमेंट ने SGRI संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चला दी थी। इस योजना का सबसे मेन उद्देश्य था कि लोगों को वेजेस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। लोगों को वेजेस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, मीन्स उनको कुछ काम दिया जाए। कहाँ पर? रूरल एरिया के अंदर। ग्रामीण रोजगार है सो जो विलेजेस वगैरह के लिए बनाई गई होगी, और लोगों को खाने की चीज़ें दी जाए, फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जो भी अगर लगे वो गरीबी की रेखा के अंदर आते हैं सो उनके लिए गवर्नमेंट फूड भी देती है। ये सारी की सारी स्कीमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर आती है। Along with the creation of durable community, social and economic asset, या लोगों को कुछ भी सरकार अपनी तरफ से कोई एसेट प्रोवाइड करवा दे जहां पर वो काम करके अपनी इनकम अरेंज कर सके। सो गवर्नमेंट ने ये सारी योजनाएं
जितने भी रूरल एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट था उसको हटाने के लिए किया गया था। ओके, अब बात करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। जो नरेगा आया था, ये एक्ट तो बना था 2005 के अंदर, लेकिन ये लागू हुआ था फेब 2006 के अंदर, इम्प्लीमेशन में आया था ये। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं या गरीबी रेखा के अंदर हैं गांव के अंदर, उनको मिनिमम 100 दिन का काम साल के अंदर दिया जाए। 100 दिन का काम का मतलब क्या होगा कि जो 100 दिन के काम की जो इनकम होगी ना, उनका वेजेज होगा, उससे वो अपना गुजारा आराम से कर सके। लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को, चाहे वो वॉलेंटियर अडल्ट है जो काम करने के इच्छुक है या जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनको भी काम देने की गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम साल के अंदर 100 दिन तो काम मिलेगा ही। ओके, सो नरेगा के साथ अब मनरेगा भी आ गया है। ठीक है, लास्ट 5th स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंदर लोगों को ये भी किस लिए चला गया था, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। मीन्स लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करवाया जाए या उनको वेजेज के ऊपर काम दिया जाए। मेनली ये ध्यान देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना SGSY ये अप्लाई कब से हुआ था? ये 1 अप्रैल से लागू हुआ था 1999 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी रूरल एरिया के अंदर जितने भी वुमेन है या चिल्ड्रन है जो कि डेवलप्ड नहीं है, उनके लिए बनाया गया था। और जितने भी रूरल डेवलपमेंट हो सके उनके लिए प्रोग्राम बनाए गए थे। इसके अंदर मेन कौन कौन से प्रोग्राम आते थे? जितने भी, या तो उनके लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी उद्योग बनाए गए। एक उनके लिए जो जितनी भी पुअर फैमिली थी उनके लिए स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। स्वरोजगार का मतलब क्या होगा कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, मीन्स उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाए, कुछ ना कुछ काम दिया जाए और सरकार या उनको क्रेडिट दे। अब देखो, इस स्कीम के अंदर एक सबसे अच्छी चीज आती है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। इसके अंदर 10 लेडीज का 10 to 15 लेडीज का एक ग्रुप बनाया जाता है। ओके, वो क्या करती है? मंथली की अपनी कुछ सेविंग करती हैं, मंथली की सेविंग करती हैं। वो मंथली की सेविंग के साथ गवर्नमेंट देखती है कि अगर ये रेगुलर सेविंग करती है तो गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी नीड्स को देखते हुए। सो ये भी उनकी हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो लेडीज अपनी या तो कुछ थोड़ा थोड़ा सेव करके इकट्ठा कर सके पैसा। फिर गवर्नमेंट उनको, अगर वो चाहती है कोई काम वगैरह शुरू करना या उनकी कोई भी नीड है, उसके अकॉर्डिंग पैसा गवर्नमेंट देती है, उनको क्रेडिट देती है। किसके अंदर आता है ये? SGSY मीन्स स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने चलाई थी ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके और पॉवर्टी को हटाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ और क्लासेज को लाइक करें।